सर कि इस चौपाल का जब निर्माण होगा सरकार के साथ में वो समस्त गांव के सहयोग से इस चौपाल का निर्माण बिल्कुल बिल्कुल। 2 दिन पहले पर्यावरण दिवस था सर। इस जो चौपाल है इसके निर्माण में एक पेड़ आ रहा है सर, उसको आधा काटा गया है। पर्यावरण बचाया जाएगा या बिल्डिंग के बीच में जो अगर आएगा तो इसको निकाला जाएगा? निकालने के साथ एक संकल्प होना चाहिए। जी 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 कि अगर हम एक पेड़ निकाल रहे हैं तो हम 10 लगाएंगे भी सही। जी सर, लगभग 7 महीने का समय हो चुका है नई सरकार का गठन हुए। हाँसी कितना विकसित हो पाए सर इन 7 महीनों के अंतराल में? मगर ये कभी भी नहीं हो सकता कि जहां हमने नारियल फोड़ा है वहां काम चालू ना हुआ हो। एक भी उदाहरण वो दे दे तो मैं अपनी हार मान लूंगा। सर पीने के पानी की लगातार किल्लत और सफाई को लेकर आपकी क्या विशेष राय है और किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है? नमस्कार, आज हाँसी विधानसभा के डाणी कुतुबपुर गांव में मौजूद है और विधायक विनोद ब्याणा जी के द्वारा सैनी समाज को एक बड़ी सौगात दी गई है। सैनी समाज के लिए एक चौपाल नींव रखी गई है। तब विधायक विनोद ब्याणा जी गाँव में पहुंचे, फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर विधायक जी का स्वागत किया। सर स्वागत है। धन्यवाद। आज नींव रखी है सर चौपाल की, कितने लाख रुपए की लागत से इस काम का शुभारंभ किया? देखिए, आज मैंने सरकारी कोष से 11 लाख रुपए देने की घोषणा की है और ये पूरा गांव इस चौपाल को बनाने के लिए संकल्परत है जी और ये अपनी मेहनत से अपने गांव के में भी चंदा इकट्ठा करेंगे। 11 लाख रुपए हमने सरकारी कोष से देने की घोषणा की है और भी इनको जरूरत पड़ेगी तो हम सरकार की तरफ से और भी चंदा दिलवाएंगे। हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जी दिन रात हरियाणा प्रगति के पथ पर अग्रसर है और नायब सिंह सैनी जी आज पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास कार्य करवा रहे हैं। हम जब कभी भी उनके पास हाँसी हल्के की कोई डिमांड लेकर के जाते हैं वो हमें दिल खोल कर पैसा देते हैं। उसी के बल स्वरूप हम पूरे हाँसी हल्के में बढ़िया वाले विकास कार्य करवा रहे हैं, जिसमें आज आप देख रहे हैं कि डाणी कुतुबपुर में आज मैं गांव ग्रामीणों से पूछ रहा था, बताओ कोई कमी रह गई हो आपके गांव में? तो पूरे गांव ने एक तरफा आवाज़ उठा करके कहा कि हमारे गांव ने जो मांगा है हमारे को मिला है और आज गांव में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। फिर भी मैं आज के गांव के बीच में खड़ा होकर के आपके माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार प्रगति के पथ पर अग्रसर है और विकास के कार्यों में कहीं भी पीछे नहीं है। जहां भी जिस काम की ज़रूरत होती है हम निसंदेह वहाँ काम करवाते हैं और मैं इस बारे में धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। जब कभी भी हम कोई समस्या लेकर के जाते हैं हम हमारी समस्या को गौर से सुनते हैं और उसका निवारण करते हैं। ये कि इस चौपाल का जब निर्माण होगा, इस चौपाल के सरकार के साथ में वो समस्त गांव के सहयोग से इस चौपाल का निर्माण बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी सामाजिक कार्य होते हैं वो समाज के सहयोग के बिना अधूरे हैं। समाज का सहयोग तो जरूरी है मगर जहाँ समाज का सहयोग होता है वहाँ सरकार का भी सहयोग होता है। तो ये सामाजिक रूप से ये सारे इकट्ठे हैं, सारे इकट्ठे होकर के काम करवाएंगे और जहाँ तक सरकार की जरूरत है मैं इनके बीच में इनका नुमाइंदा हूँ। इनकी बात मैं सरकार तक पहुँचाने का काम करता हूँ और सरकार निसंदेह मेरी बात को सुन करके जहाँ भी जरूरत होती है वहाँ ग्रांट देती है। और मुख्यतः समस्या क्या बताइए सर डाणी कुतुबपुर के ग्रामीण? देखिए, कोई छोटी मोटी समस्या हो तो मुझे पता नहीं, बाकी इनकी समस्याओं का निदान हो गया। कोई समस्या विशेष है नहीं इस गांव की, फिर भी समय समय पर ये बताते रहेंगे तो इनकी समस्याएं दूर होती रहेंगी। सर यहाँ पर पहुंचे, एक 2 दिन पहले पर्यावरण दिवस था सर। इस जो चौपाल है इसके निर्माण में एक पेड़ आ रहा है सर, उसको आधा काटा गया है। पर्यावरण बचाया जाएगा या बिल्डिंग के बीच में जो अगर आएगा तो इसको निकाला जाएगा? ये कई दफा मजबूरी होती है जी अगर बिल्डिंग के बीच में कोई पेड़ आता है उसको निकालना भी पड़ता है, मगर उस पेड़ को उसकी निकालने के साथ एक संकल्प होना चाहिए। जी 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 कि अगर हम एक पेड़ निकाल रहे हैं तो हम 10 लगाएंगे भी सही। और ये हमारे जो डाणी कुतुबपुर के निवासी हैं बड़े जागरूक हैं। निश्चित तौर पे अगर इन्होंने कोई आधा पेड़ निकाला होगा तो मैं समझता हूँ कि ये 10 पेड़ लगाएंगे भी सही। सर, आप दिन रात मेहनत करें, लगातार नारियल पर नारियल फोड़ रहे हैं, लेकिन वहीं विपक्ष के नेताओं को ये काम कहीं रास नहीं आ रहा। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई काम विधायक जी खाली नारियल फोड़ के कर रहे हैं, धरातल पर कुछ काम नहीं हो रहा। मैं आपके माध्यम से न केवल कांग्रेस के नेताओं से बल्कि पूरी जनता से ये अपील करता हूं कि मुझे एक ऐसा उदाहरण दे दें जहां विधायक ने नारियल फोड़ा हो और न काम ना चला हो। एक भी उदाहरण दें वो पूरे हलके में, तो मैं मान जाऊंगा कि हम झूठे नारियल फोड़ते हैं। जहां हम नारियल फोड़ते हैं निश्चित तौर पे वहां काम चालू होता है। ये हो सकता है कि काम को पूरा होने में समय लग सकता है, कई बार कई दिक्कतें आती हैं, कई टेक्निकल दिक्कत होती है, कहीं लेबर नहीं मिलती, कहीं मटेरियल नहीं मिलता, कहीं कोई और दिक्कत भी आ सकती है। मगर ये कभी भी नहीं हो सकता कि जहां हमने नारियल फोड़ा है वहां काम चालू ना हुआ हो। एक भी उदाहरण वो दे दें तो मैं अपनी हार मान लूंगा। सर लगभग 7 महीने का समय हो चुका है नई सरकार का गठन हुए। हाँसी कितना विकसित हो पाए सर इन 7 महीनों के अंतराल में? देखिए, जिस दिन से ये सरकार नई सरकार बनी है नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, आप देख रहे हैं कि हाँसी में लगातार नॉन स्टॉप हरियाणा नॉन स्टॉप विकास चल रहा है।
और आप खुद अपनी मुखारबिन से कह रहे हैं कि नारियल पे नारियल तोड़े जा रहे हैं, और मैं मेरे मुंह से ये कह रहा हूं कि जहां नारियल तोड़ रहे हैं वहां विकास हो रहा है। तो निसंदेह आप समझ सकते हैं कि विकास तो हो ही रहा है। जब रोज नारियल फूट रहे हैं और जहां नारियल फूट रहे हैं वहां काम हो रहा है, तो विकास तो हो ही रहा है। तो इसमें कोई किसी को उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, कोई किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। हांसी में लगातार विकास हो रहा है और ये विकास लगातार जारी रहेगा। नायब सिंह सैनी का नॉन स्टॉप हरियाणा आगे बढ़ता ही रहेगा और नॉन स्टॉप बढ़ेगा। सर, पीने के पानी की लगातार किल्लत और सफाई को लेकर आपकी क्या विशेष राय है और किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है? देखिए, सफाई, जहां तक शहर की सफाई की बात कर रहे हैं, पिछले 3 दिनों में हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने हड़ताल कर रखी थी। कल मैंने मीटिंग बुला के एक्शन लिया और कल से ही सफाई शुरू हो गई। आने वाले 2 दिन में देखेंगे सफाई का पुख्ता प्रबंध होंगे और भविष्य में मुझे लगता है कि शहर साफ सुथरा रहेगा। सर, आपके साथ में जिला अध्यक्ष भी हैं और जो है कांग्रेस भी अब मजबूत संगठन बनाने की तैयारी में लग रहा है। सर, मजबूती है और टक्कर दे पाएगी कहीं ना कहीं बीजेपी को? देखिए, हमने 20 साल हो गए उनका मजबूत संगठन देखते देखते, हम तो देखा नहीं आज तक। यानी कुतोपर में सैनी समाज की एक धर्मशाला का शिलान्यास हमारे यशस्वी विधायक विनोद बहना जी द्वारा किया गया। बहुत ही खुशी का मौका है। और विधायक जी ने अपने कोष से 10 लाख रुपए, 11 लाख रुपए धर्मशाला में देने का सराहनीय कार्य। हाँ, बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैं समझता हूँ कि जब भी और भी जरूरत पड़ेगी समाज को, तो सरकार के नेतृत्व कर रहे हैं हमारे विधायक जी, और राशि इसमें देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हांसी जिला अध्यक्ष अशोक सैनी जी, आज विधायक जी आगे डाणी कुतुबपुर में कार्यक्रम था और एक बड़ी सौगात सैनी समाज को दी गई है। 11 लाख रुपए की सहायता राशि है, वो विधायक कोटे से दी गई और आज नींव रखकर इस समाज को, इस गाँव को एक बड़ी सौगात, आज हाथ में मिठाई है और विधायक जी यहाँ पर पहुंचे थे। कितने लंबी मांग थी आपकी इस धर्मशाला की? हमारी कोई ठीक है जी, हमारा बढ़िया चल रहा है जी काम। यहाँ मांग नहीं थी आपकी? मांग तो ही नहीं, आपकी मर्जी से दे गए हैं सब 11 लाख। तो 11 लाख रुपए की? 11 लाख रुपये आपकी मर्जी से दे गए हैं। अभी आप लगाते रहो और देते रहेंगे। अब ये कौन कौन से समाज की इस गांव में चौपाल नहीं है? सैनी समाज की है। ये स्पेशल सैनी समाज की? सैनी समाज की है जी। मैं लक्ष्मण सिंह, आनंद सेवा समिति प्रधान। ये हमारा जी छोटी सी रिक्वेस्ट के ऊपर ही राणा साहब ने नूले में 11 लाख रुपए दे दूंगा। मतलब आपने मांगे भी नहीं है? हाँ, सिर्फ रिक्वेस्ट कर दी, माजी उन्होंने धर्मशाला बनावा। हाँ। फिर राणा साहब नूले में 11 लाख में दबा दूंगा। ये तो विधायक जी की दरिया दिली होगी। बहुत टिकवाने के लिए बुलाया था यहाँ जी, मुहूर्त के लिए, अपनी तमन्ना से दे गए हैं। चलो, ये अलग हो गया व्यक्तिगत विचार थे और विधायक जी ने क्या बताया, क्या कुछ अपने कोटे से देकर गए। और मांग थी कि विधायक जी को आज खाली यहाँ नींव रखने के लिए बुलाया था, लेकिन एक विधायक होने के नाते उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई। लोगों